हेलो स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा 12th केमिस्ट्री के चैप्टर अमीन्स का। तो इस वीडियो में हम केवल बेसिक्स को ही डिस्कस करेंगे जो अमीन से रिलेटेड होंगे। तो स्टूडेंट्स, अमीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे और उन कंपाउंड्स को हम डिराइव करेंगे फ्रॉम अमोनिया। जब अमोनिया के किसी एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हम रिप्लेस करेंगे किसी एल्काइल और एराइल ग्रुप से, तो हमें 3 डिफरेंट टाइप्स के अमीन्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे अमीन्स को। अमीन्स क्या रहेंगे? अमीन्स क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्या डेफिनेशन रहेगी अमीन्स के लिए? अमीन्स आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग, अमीन्स क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच आर derived or obtained from अमोनिया। तो अमीन्स क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम डिराइव करते हैं या बनाते हैं अमोनिया से बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और more hydrogen atoms by any alkyl or aryl groups। तो अमीन्स वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे जिनको हम डिराइव करेंगे या बनाएंगे जब हम अमोनिया के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करेंगे किसी पर्टिकुलर एल्काइल या एराइल ग्रुप से। तो वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स रहेंगे अमीन्स। तो स्टूडेंट्स, अमीन्स को हम डिराइव करते हैं अमोनिया से जब हम अमोनिया के किसी एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करेंगे किसी पर्टिकुलर एल्काइल और एराइल ग्रुप से। तो जब हम इस अमोनिया के किसी एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे किसी एक एल्काइल या एराइल ग्रुप से, तो उससे हमें एक अमीन मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ कोई एक एल्काइल या एराइल ग्रुप अटैच होगा। तो इस तरह से हमें मिलता है प्राइमरी अमीन। और प्राइमरी अमीन में इस नाइट्रोजन एटम के साथ कोई एक एल्काइल या एराइल ग्रुप बॉन्डेड होगा। इसी तरह से जब हम इस अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करेंगे किन्हीं 2 एल्काइल या एराइल ग्रुप से, तो उससे हमें एक डिफरेंट टाइप्स का अमीन मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे 2 एल्काइल या एराइल ग्रुप और उस नाइट्रोजन से बॉन्डेड होगा एक हाइड्रोजन एटम। तो ये रहेगा सेकेंडरी अमीन। तो जब हमें सेकेंडरी अमीन की प्रिपरेशन करनी होगी तो हमें नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करना होगा किन्हीं 2 एल्काइल या एराइल ग्रुप से। और जब हम इस नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करेंगे किन्हीं 3 एल्काइल या एराइल ग्रुप से, तो उससे हमें मिलता है टर्सरी अमीन। और उस टर्सरी अमीन में उस नाइट्रोजन एटम के साथ 3 एल्काइल या एराइल ग्रुप्स बॉन्डेड होंगे। तो ये रहेगा टर्सरी अमीन। तो ये डिफरेंट टाइप्स के अमीन्स की हम प्रिपरेशन करते हैं इस अमोनिया से। जब हम अमोनिया में से 1, 2 या 3 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करते हैं तो उससे हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स मिलते हैं। तो प्राइमरी अमीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? नाइट्रोजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होंगे। ये नाइट्रोजन एटम किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप से बॉन्डेड होगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा प्राइमरी अमीन के लिए। इसी तरह से सेकेंडरी अमीन के लिए फंक्शनल ग्रुप होगा जिसमें इस नाइट्रोजन एटम के साथ 2 एल्काइल या एराइल ग्रुप्स बॉन्डेड होंगे और उसमें हमें नाइट्रोजन के साथ केवल एक ही हाइड्रोजन एटम मिलेगा। और टर्सरी अमीन में हमें नाइट्रोजन एटम के साथ 3 एल्काइल या एराइल ग्रुप्स मिलेंगे। तो वो रहेगा फंक्शनल ग्रुप फॉर टर्सरी अमीन्स।
तो स्टूडेंट्स, अमोनिया से हम एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स की भी प्रिपरेशन करते हैं और उनका नाम है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। और इन अमोनियम सॉल्ट्स को अभी हम प्रिपेयर करते हैं जब हम अमोनिया की रिएक्शन करेंगे किसी पर्टिकुलर एसिड से, और एसिड से हमें क्या मिलता है, H+ और A नेगेटिव आयन, और यही अमोनिया इस H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा जब ये नाइट्रोजन एटम अपने इन लोन पेयर को इस H+ आयन को डोनेट करेगा, तो वहां से हमें मिलता है अमोनियम आयन। और इसी पॉजिटिवली चार्ज अमोनियम आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा ये नेगेटिवली चार्ज आयन जो हमें मिलता है इस एसिड से, और जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो वहां से हमें मिलता है एक अमोनियम सॉल्ट। और जब इसी अमोनियम आयन में से इन 4 हाइड्रोजन एटम्स को हम रिप्लेस करेंगे किन्हीं 4 एल्काइल और एराइल ग्रुप से, तो वहां से हमें मिलता है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। और इस क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट में इस नाइट्रोजन पर होगा पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इन 4 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करेंगे किन्हीं 4 एल्काइल ग्रुप से, तो हमें इस तरह का क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है। अगर हम इन 4 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करेंगे किन्हीं 4 एराइल ग्रुप से, तो उससे हमें इस तरह का क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स का हम यूज करते हैं टू प्रिपेयर सर्फेक्टेंट्स विच आर यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट्स। कपड़े धोने के लिए हम सर्फेक्टेंट्स का यूज करते हैं और उन सर्फेक्टेंट्स को हम बनाते हैं फ्रॉम क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में अमीन्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हम इन अमीन्स का किसी ना किसी पर्टिकुलर फॉर्म में अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सोर्सेज के बेस पर हम अमीन्स को डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी में रहेंगे नेचुरल अमीन्स, और यही अमीन्स हमें मिलेंगे फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और सेकेंड कैटेगरी में रहेंगे सिंथेटिक अमीन्स, और इन्हीं अमीन्स की हम प्रिपरेशन करेंगे इन लेबोरेटरी और इन इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेचुरल अमीन्स को। नेचुरल अमीन्स रहेंगे प्रोटीन्स, विटामिन्स, हॉर्मोन्स एंड एल्केलॉइड्स। तो ये कुछ नेचुरल अमीन्स रहेंगे जिनका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो प्रोटीन्स हम लेंगे थ्रू आवर डाइट, और यही प्रोटीन्स रहेंगे हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इन्हीं प्रोटीन्स को हम कंज्यूम करते हैं टू मेक मसल्स और टू बिल्ड मसल्स, और यही प्रोटीन्स रहेंगे हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स। सेकेंड कैटेगरी है विटामिन्स की, और विटामिन्स हमें मिलते हैं फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। थर्ड कैटेगरी है हार्मोन्स की, और यही हार्मोन्स हमारी बॉडी सीक्रेट करती है बाय सम स्पेशल ग्लैंड्स। तो कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो इन्हीं हार्मोन्स को जनरेट करती है। तो एक हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन, और यही एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी जनरेट करती है जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो स्ट्रेस के दौरान हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और उसी टाइम पर हमारी बॉडी एक हार्मोन जनरेट करती है एड्रेनलिन हार्मोन, और यही एड्रेनलिन हार्मोन हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और लास्ट कैटेगरी है एल्केलॉइड्स की, और ये एल्केलॉइड्स हमें मिलते हैं फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स से हमें ये एल्केलॉइड्स मिलते हैं, जैसे स्टेम,
लीव्स, फ्रूट्स। और इन्हीं एल्केलॉइड्स का जब हम ज़्यादा अमाउंट में यूज करते हैं तो ये एक्ट करेंगे एज ए टॉक्सिक एजेंट्स, और जब हम इन्हीं एल्केलॉइड्स को लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो ये काम करेंगी एज ए मेडिसिन। तो यहाँ पर एक एल्केलॉइड है मॉर्फिन, और यही मॉर्फिन हम यूज करते हैं एज ए पेन किलर। तो मॉर्फिन एक एल्केलॉइड है जिसको हम यूज करते हैं एज ए पेन किलर, और जब इसी मॉर्फिन को हम लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो ये एक ड्रग का काम करेगी। लेकिन जब हम इसी मॉर्फिन को ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस होगी हमारी बॉडी के लिए। तो नेक्स्ट कैटेगरी है यहाँ पर सिंथेटिक अमीन्स की। तो कौन कौन से रहेंगे सिंथेटिक अमीन्स? ड्रग्स, पॉलीमर्स एंड डाइज। ये कुछ एग्जांपल्स रहेंगे सिंथेटिक अमीन्स के। तो ड्रग्स क्या है? ड्रग्स मेडिसिन्स रहेंगी जिनको हम प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज में, और इन्हीं ड्रग्स को हम यूज करते हैं टू क्योर डिजीजेस। तो एक ड्रग है बेनेड्रिल, और इसी बेनेड्रिल को यूज करते हैं अस्थमैटिक पेशेंट्स, क्योंकि जो अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, और तो अपनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम से रिलीफ लेने के लिए वो एक ड्रग लेते हैं बेनेड्रिल, और यही बेनेड्रिल एक सिंथेटिक अमीन है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है नोवेकेन, और इसी नोवेकेन का यूज करते हैं डेंटिस्ट्स, और डेंटिस्ट ड्यूरिंग सर्जरी इसी नोवेकेन का यूज करेंगे एज ए एनेस्थेटिक एजेंट। तो कई बार एग्जाम में हमें क्वेश्चन मिल जाता है कि एक ऐसे अमीन का नाम बताओ जिसको डेंटिस्ट्री में डेंटिस्ट यूज करते हैं एज ए एनेस्थेटिक एजेंट, और वो ड्रग है नोवेकेन। नेक्स्ट कैटेगरी है पॉलीमर्स की। जितने भी नाइलॉन रहेंगे उन सभी नाइलॉन्स को हम सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अमीन्स। तो जैसे नाइलॉन 6,6 है, 6,10 है, या नाइलॉन 6 है, इन सभी टाइप्स के नाइलॉन की हम प्रिपरेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर अमीन का यूज करके। और सिंथेटिक अमीन्स में लास्ट कैटेगरी है डाइज की। डाइज का मतलब होगा कलरिंग एजेंट्स, और इन्हीं कलरिंग एजेंट्स का हम यूज करते हैं फॉर डाइंग क्लोथ्स और फैब्रिक्स, और इन्हीं डाइज को हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर अमीन, और उन्हीं पर्टिकुलर अमीन से हम प्रिपेयर करते हैं डाईएजो कंपाउंड्स, और यही डाईएजो कंपाउंड्स रहेंगे डाइज। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ नेचुरल और सिंथेटिक अमीन्स थे जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है अमीन्स के बारे में कि अमीन्स क्या है। अमीन्स वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे जिनको हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अमोनिया। जब हम उस अमोनिया के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करेंगे किसी पर्टिकुलर एल्काइल और एराइल ग्रुप से। और उसके बाद हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ अमीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, और उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक अमीन्स। सिंथेटिक अमीन्स वो रहेंगे जिनको हम प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी या इंडस्ट्रीज में, और नेचुरल अमीन्स वो अमीन्स होंगे जो हमें मिलते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इन्हीं अमीन्स का हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स।